क्या बालक, सब ठीक ठाक? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जाने, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये जाने। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं तो समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a sin x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x। समझ रहे बात को? हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे कि अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स अपान वाई अगर हम कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए cos x अपान ए sin x। ए से ए कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई cot x। अब ध्यान दीजिए आपका, ये हमने क्या किया है, ये दिया है एक फैमिली ऑफ कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व है, इससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव बोला जाए या सॉल्यूशन बोला जाए, मीनिंग आपका सेम है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, प्रिमिटिव है। जिस प्रिमिटिव में यानी जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किया गया हो उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यू अगर पुट करें तो मान लें ए है, ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो वाई जगह क्या हो जाएगा, 2 sin x। ठीक है, इसको देखें यह भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, चेक कर सकता है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स करिए तो क्या हो जाएगा, 2 cos x। ठीक है, अभी जरा वैल्यू पुट करके देखिए एलएचएस हो रहा है क्या, एलएचएस में रख दिए 2 cos x, आरएचएस में क्या है, y cot x, तो y की वैल्यू क्या है, 2 sin x इंटू cot x। और क्या होगा, 2 sin x cos x अपॉन sin x, साइन करेगा क्या हो जाएगा, 2 cos x। एलएचएस इज इक्वल आरएचएस हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो आपका हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जब कोई वैल्यू दे दिया 2 3 4 कुछ भी है ना, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ है कि उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं रहेगा, कोई भी पैरामीटर नहीं रहेगा। ठीक है, जो ही पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू दी गई रहेगी। तो ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, आप समझ गए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले टाइप समझिए। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो और डिग्री फर्स्ट हो। यानी टाइप कैसा रहेगा, जैसे m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन कोई रहेगा। देखिए ये क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका पावर 1 है जो कि फर्स्ट डिग्री है। एम और एन क्या हो, या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कुछ होगा। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस टाइप का इक्वेशन रहेगा तो कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जब रहेगा आपका तो उसमें भी टाइप होता है। ये आपका टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेट किया जा सके।
सेपरेट किया जा सके। मतलब क्या हुआ आपका कि दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है, तो दो साइड हो जाएगा आपका, दो साइड हो जाएगा, एक तरफ dy होगा एक तरफ dx होगा। जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन गिवन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं m dx प्लस n dy इज इक्वल 0, लिख दिया, ठीक है। तो एक जो टर्म है वो dx से रिलेटेड है, एक जो टर्म है dy से रिलेटेड है। बस ध्यान ये देना है कि जिस टर्म में dx हो उसका जो कोफिशियंट होगा, जैसे m है यहाँ पर, m जो होगा फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। और जो dy का n है ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। मान लीजिए कि m जो है फंक्शन ऑफ y है, ये आपका फंक्शन ऑफ x है, n इधर जाए n से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा dx अपन m प्लस dy अपन m। तो देखिए dx के तरफ क्या आ गया, x वाला टर्म आ गया, dy की तरफ y वाला टर्म आ गया। यदि n जो है फंक्शन ऑफ x है, आई m फंक्शन ऑफ y है, ऐसे लिखेंगे। यदि m अगर फंक्शन ऑफ x है, आई n फंक्शन ऑफ y है, तो ऐसे लिखेंगे। समझ बात को, तो इस तरीके से अगर लिख सकते हैं इक्वेशन में तो उसको बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल। समझ गए बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे, जैसे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल मान लिख दिए हम e का पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं देखना है। ये देखिए e पावर x प्लस ई पावर क्या है, e पावर x इंटू ई का पावर वाई लिख सकते हैं। तो क्या करें, dx को इधर भेज दीजिए, तो dy इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर x e का पावर y इंटू डी एक्स। अब इधर देख रहे हैं कि dx के तरफ केवल x का टर्म चाहिए, तो यहाँ e पावर x तो ठीक है, लेकिन e पावर y ठीक नहीं है, इसको इधर भेज दीजिए, तो डी पावर y से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई का पावर x। इतना जब हो गया तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल जब सेपरेट हो गया तो बस एक ही काम बाकी है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्योंकि हमें सब मिला क्या करना है कि जो डेरिवेटिव है उसको खत्म करना है, तो इंटीग्रेट करके ही होगा। इंटीग्रेट करके निकालेंगे क्या, y निकालेंगे, y की वैल्यू, ठीक है, यानी y की वैल्यू क्या होगी, यानी y x का कोई फंक्शन बनेगा, ठीक है। x का जो y फंक्शन बनेगा, जैसे यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 2 sin x, y इज इक्वल क्या है, a sin x, y क्या है, x का एक फंक्शन है। ऐसा x का फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, उसी को क्या बोल देंगे आपका, उसी को बोल देंगे यह इसका सोल्यूशन है, ठीक ना। तो इंटीग्रेट करके ही मिलेगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेट करो, e पावर माइनस वाई का निकाल क्या होगा, माइनस ई का पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इसका क्या होगा, ई पावर एक्स, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा। तो दिक्कत है, अब चाहे तो इसको इधर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही हो गया आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन। ये आपका आर्बिट्रेरी का सी यूज किया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे आपका जनरल सोल्यूशन। सी की वैल्यू अगर कोई असाइन कर दी जाए उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। बात समझ आई। अब इतने के आधार पर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कम से कम बना सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत तरह के वैरायटी के होंगे, ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका होगा। और एक और विशेष बात बता दें कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, इजी हो टफ हो चाहे किसी भी लेवल का हो, एकमात्र उद्देश्य होता है वेरिएबल सेपरेबल में बदलना, ठीक है। जैसे होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे आप, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे आप, ठीक है, लास्ट में जाकर के सब बन जाता है क्या, वेरिएबल सेपरेबल में, तभी सॉल्व करेंगे। बिना वेरिएबल सेपरेबल हुए, ठीक है, आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। लास्ट में आपको वेरिएबल सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो अलग अलग टाइप क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर लेक्चर में एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए,
ठीक है, फिर आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।